हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार आईटीआई का एग्जाम 29 मई 2022 को होने वाला है और इसी के रिगार्डिंग हम लोग बिहार आईटीआई संबंधित पीवीआई प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार आईटीआई के लिए सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटे के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी, हड़प्पा थी, या फिर आपको कौन सी लिपि थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। बिल्कुल सही इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ये अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था। तो हड़प्पा को आपको मालूम होगा कि इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। साथ ही आपको एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। ये आपको राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था और मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। यानी कि ऋग्वेद में सबसे देवताओं में प्रमुख जो देवता थे, भगवान थे, वो कौन थे। ये आपको इंद्र भगवान थे, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंद्र के जो इंद्र भगवान है इन्हें किसका देवता माना जाता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वज्र और वर्षा के देवता कौन है। तो वज्र और वर्षा के देवता ये आपको इंद्र को ही माना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, बुद्ध के उद्देश्यों का मुख्य संबंध था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए। ये जो आपको चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन मेंशन किया है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य क्या था या फिर इनका संबंध क्या था। तो नीचे ऑप्शन देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे कि आखिर क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों और चरित्र की शुद्धता। जो आपको गौतम बुद्ध का उपदेश था, ये आपको विचारों और चरित्र की शुद्धता की पहचान करना था कि आप अपने विचारों पर कंट्रोल कीजिए, आप अपना चरित्र सुधारिए। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट भक्तिवाद पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा साथ डिस्कस कर लेते हैं। और आपको याद है तो आप हमारे साथ इसको रिपीट कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, वो था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है, ये हुआ आपको बोध गया में, जो कि बिहार में स्थित है। साथ ही इनको जो मृत्यु है ये आपको कुशीनगर में हुई थी और इन्होंने प्रथम जो उपदेश था ये आपको सारनाथ में दिया था। तो इनसे जो इंपॉर्टेंट जो जुड़ी बातें हैं आपको याद रखना है। और जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़ें उसको रिवाइज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा गया था। यानी कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है चरक। और चरक को आपको आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है। तो ये आपको चरक को माना जाता है, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कुमार गुप्त थे इन्होंने
या फिर डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ये आपको कुमार गुप्त ने किया था, जो कि ये गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ये आपको कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, जो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम जो गुप्त वंश के शासक थे वो कौन थे, वो थे आपको विष्णु गुप्त। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया कालिदास। कालिदास के बारे में बताना है कि कालिदास कौन थे। तो कालिदास ये आपको गुप्त काल के कवि थे, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, गुप्त वंश से संबंधित कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल को, किस वंश को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, तो वो गुप्त वंश को आपको स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है पल्लव राज्य की राजधानी थी। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी आपको कांजीपुरम, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा होगा कि सर हिस्ट्री के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साथ ही करंट सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपके सारे जो चैप्टर हैं और जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सारे क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण आपको मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इस पॉइंट पर कंफ्यूजन हो जाते हैं या कि क्या दास राजवंश कौन था। तो देखिए दास वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि कौन सा शासक दास वंश के होने का मतलब कि गुलाम वंश भी हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कौन सा शासक है जो कि गुलाम वंश से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, जो कि आपको ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था। तो ये आपको किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है। तो ये आपको है विजयनगर की। और विजयनगर किससे संबंधित है, कौन से राजा संबंधित, तो कृष्णदेवराय। मैंने आपको बताया था कृष्णदेवराय विजयनगर के बहुत ही बड़े सम्राट थे। अभी जो हम्पी है किस जिले में स्थित है, तो ये अभी हम्पी कर्नाटक में स्थित है, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। ये थे आपको सम्राट अकबर जो थे, इनको आपको आगरा में दफनाया गया था, जो कि इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मेंशन किया गया है भारत के वायुवृद्ध व्यक्ति ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं। तो ये आपको है दादा भाई नौरोजी, जो कि एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, कई बार एक एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत सारे अलग अलग एग्जाम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता को अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि कौन सा वो व्यक्ति था जो पहली बार भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये था आपको चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन मेंशन किया गया है कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, तो ये आपको जर्मनी के चिंतक थे, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर लेता है। जो राष्ट्रपति है राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है किसके सलाह पर करता है, तो ये आपको प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा आपको राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम पर बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के भी प्रेजेंट टाइम पर फागू चौहान राज्यपाल है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये आपको 6 वर्षों का होता है। और जब आपको लोकसभा के सदस्यों का काल पूछा जाए तो उस समय आपको 5 वर्ष पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है निम्न में से
कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो इसको आसानी से आप पकड़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा वो राज्य है जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसको आप सिंपली भाषा में समझ सकते हैं। तो आपको याद होगा चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडिचेरी ये आपको केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आते हैं, लेकिन जो त्रिपुरा है एक अलग राज्य है, जो कि यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसी तरह से आपको बताना है कि संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश में किसके देखरेख में ये आपको की जाती है। तो ये आपको उप राज्यपाल होते हैं। जैसे कि बिहार में अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो ऐसे ही आप जब किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जाइएगा तो कोई वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता है, वहाँ पे उप राज्यपाल होते हैं। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में है ये आपको मनोज सिन्हा, ठीक है। इसी तरह से आपको याद रखना है। और लद्दाख में है राधा कृष्ण माथुर। तो ऐसे करके जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे उप राज्यपाल ये आपको देखरेख करते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया मणिकरण स्थित विद्युत संयंत्र भूतापीय ऊर्जा पर आधारित है, जो कि किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपको स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आपको कर्नाटक, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया झूम एक है। झूम एक क्या है ये आपको बताना है। एक नृत्य है, एक जनजाति है, एक नदी घाटी के नाम है, या फिर कृषि का एक तरीका है। तो जो झूम है ये एक कृषि का तरीका है, जो कि आपको यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है किस फसल की पानी के लिए अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं है। यानी किस फसल के लिए पानी की अधिकता तो जरूरी है लेकिन आपको जमाव नहीं होना चाहिए। तो ये है आपको चाय। चाय के लिए आपको पानी की अधिकता तो होती है, लेकिन जब जमाव रहेगा तो वहाँ पे चाय नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। यानी कि उरी पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो अभी जो फिल्म आई थी कुछ दिन पहले स्ट्राइक, जो कि आपको पाकिस्तान में किया गया था, जो कि जो इसमें नायक का भूमिका निभाए हैं ये आपको विकी कौशल। तो ये जो उरी है ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसके माध्यम से भी इसको आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है गोमती नदी स्थित है। आपको बताना है कि गोमती नदी किस राज्य में स्थित है। तो जो आपको गोमती नदी है ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लखनऊ है ये आपको गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से जो फेमस जगह है, शहर है, ये आपको कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल आपको इन इंपॉर्टेंट शहरों को भी याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया कि खाने देश के किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। जो आपको झरिया के खाने हैं ये आपको झारखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान ये आपको लेह है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और सबसे जो ज़्यादा बारिश होता है ये होता है मानसीराम मेघालय में, जो कि आपको ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं। बादल जो आप देखते हैं बादल किस मंडल में होते हैं। तो जो बादल किस मंडल में होते हैं, तो ये आपको क्षोभ मंडल में होते हैं। और सबसे जो निचली परत होती है इसी ही हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे जो छोटा महाद्वीप है ये आपको ऑस्ट्रेलिया है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा होगा कि सर एक जो क्वेश्चन आप करा रहे हैं बहुत ही ईजी है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके एग्जाम में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। जो मैं आपको लेवल करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, लेकिन सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, वो है एशिया। और एशिया महाद्वीप के अंदर ही भारत आता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अमेजन पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे नील पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि जब क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो उस समय आपको नील पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे बड़ी
चौड़ी नदी कौन सी है, तो उस समय आपको अमेजन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि अमेजन भी लंबी नदी है और नील भी बड़ी नदी है, लेकिन जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वो आपको नील है। और जब आपको चौड़ी नदी पूछा जाए तो उस समय आपको अमेजन पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है। तो रोम जो है ये आपको इटली, जो कि इटली की राजधानी है रोम, जो कि आपको पूछा गया है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अटकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है, तो ये आपको स्थित है चिली में, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना एवं विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था। ये हुआ था आपको 1944 ईस्वी में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम पर सीईओ है, अध्यक्ष है, ये है आपको डेविस मालपास। तो बिल्कुल आपको इन बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सन 1969 ईस्वी में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो 1969 में आपको टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और आपको याद रखना है 1980 ईस्वी में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1969 में तो आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन आप बताइए कि 1980 ईस्वी में कितनों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इन बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। तो जो पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था ये था आपको एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, एसबीआई के बारे में आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले याद रखना है कि एसबीआई का स्थापना कब हुआ था। एसबीआई का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी में, और इसके प्रेजेंट टाइम पर जो अभी अध्यक्ष है वो हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आरबीआई के बारे में आपको याद रखना है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये हुआ था आपको 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। अभी इसके जो प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है वो कौन है, ये है आपको शक्तिकांत दास। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1952 ईस्वी में, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें कहते हैं या फिर किन्हें जाना जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और सरोजिनी नायडू के बारे में आपको बता दूं कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल ये आपको कौन थी, ये थी सरोजिनी नायडू, जो कि आपको उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, लेडी विथ द लैम्प किसे कहा जाता है। लेडी विथ द लैम्प किसे कहा जाता है, ये आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया एमएस सुब्बालक्ष्मी एक प्रसिद्ध थी गायक, चित्रकार, गणितज्ञ या फिर समाज सेवक। तो जो आपको एमएस सुब्बालक्ष्मी थी ये आपको प्रसिद्ध गायक थी, जिनका संबंध कर्नाटक राज्य से था। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए अब हम लोग करंट के 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको करंट अफेयर से भी आपको 5-6 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे करंट के 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो ट्विटर के भी प्रेजेंट टाइम पर जो सीईओ हैं ये आपको पराग अग्रवाल हैं, जो कि भारत के ही निवासी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हाल ही में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो जो आपको देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपको असम राज्य में स्थित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है इसका जो
महानिदेशक है ये आपको अजय माथुर को नियुक्त किया गया है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रखेंगे, ऑप्शन में दिया गया सोमा मंडल। सोमा मंडल कौन है? तो एचसीएल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जो कि सोमा मंडल है। ठीक है, और बिल्कुल आपको इन बातों को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में ये आपको जय शाह को चुना गया है, जो कि ये अमित शाह के बेटे हैं। इन्हें आपको एशियाई क्रिकेट अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि एशियाई क्रिकेट की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1983 ईस्वी में। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इन बातों को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, हाल ही में किसे आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में ये आपको संदीप बख्शी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक हो गया या फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक हो गया, ये दोनों ही आपको जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, तो इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो अवनी लखेरा थी इनका जो संबंध था ये आपको निशानेबाजी था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, बीसीसीआई द्वारा विज्ञापित के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पर भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं, ये हैं आपको राहुल द्रविड़। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पर राहुल द्रविड़ मुख्य कोच हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? ये हैं आपको सौरव गांगुली। तो बिल्कुल आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो जो फेसबुक का नया नाम होगा ये मेटा कर दिया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे इसको अनाउंस किया गया है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। फेसबुक की शुरुआत कब हुआ था? तो फेसबुक का शुरुआत हुआ था आपको 2004 ईस्वी में, और इसके जो संस्थापक थे कौन है? यह है कि मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर यह आपको पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार के अभी नया ये मंत्रालय जोड़ा गया है, जो कि आपको सहकारिता मंत्री है। ये जो मंत्री बने हैं सहकारिता मंत्री के द्वारा, ये हैं आपको अमित शाह, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आपके क्लियर करा दिया है, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और मैंने आपको फटाफट रिवीजन के माध्यम से आपको इतने तरीके से अच्छे से कराया है ताकि आपका रिवीजन भी हो पाए, आपका ज़्यादा समय भी न गए, और आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन याद हो पाए। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।